गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश में चैप्टर 2। ठीक है, इंग्लिश का चैप्टर 2। चैप्टर नेम आवर कश्मीर है ना। हमारे देश में कश्मीर का नाम तो सुने हो ना। कश्मीर एक जगह है ना। इंडिया का मैप देखिए हो। इंडिया के मैप में जो सबसे नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ साइड पे जो सबसे अपर पे होता है ना, वो कश्मीर वहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, इंडिया का जो मैप है उसके सबसे ऊपर में कश्मीर सिचुएटेड है ना। मतलब क्या है, इंडिया का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो नॉर्थ साइड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, जस्ट वहीं पे कश्मीर है। मतलब बॉर्डर है एक तरह से हमारे इंडिया का, है ना। नॉर्थ साइड का बॉर्डर है। ठीक है, क्लियर है ये। देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कश्मीर इज़ द नॉर्थ ईस्ट एंड एज द वेल इज़ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। मैंने बताया ना अभी, कश्मीर बिल्कुल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में सबसे ऊपर में सिचुएटेड है ना। इट इज़ कंसाइडर्ड टू बी द पैराडाइज ऑन द अर्थ एंड इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया कश्मीर को क्या कहते हैं, अर्थ का पैराडाइज है ना। पैराडाइज मीन्स स्वर्ग, है ना। अर्थ का स्वर्ग कहते हैं कश्मीर को। ठीक है, स्वर्ग का मतलब क्या होता है। स्वर्ग का मतलब ही ऐसा लगता है हम लोगों को जैसे बहुत ही खूबसूरत जगह, कोई बहुत ही अच्छी जगह होगी, है ना। तो कश्मीर है बिल्कुल वैसा ही है, बहुत ही अच्छी जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह है इंडिया का। ठीक है, स्विट्जरलैंड का नाम सुने हो, ये एक देश है। ठीक है, बहुत ही अच्छा देश है, बहुत ही खूबसूरत देश है। ठीक है, तो हमारे यहाँ कहते हैं जो कश्मीर है ना, वो इंडिया का स्विट्जरलैंड है। ठीक है, मतलब जो कश्मीर है वो बिल्कुल स्विट्जरलैंड की तरह है, इंडिया का एक छोटा सा स्विट्जरलैंड। ठीक है, क्लियर है। लेट अस रीड द चैप्टर एंड नो समथिंग अबाउट दिस ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया। मतलब अब इस चैप्टर में हम लोगों को कश्मीर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कश्मीर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है इंडिया का, है ना। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस इन इंडिया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, ओके आगे देखिए। आवर कश्मीर वैली इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ हिमालयाज। It is one of the most beautiful places in the world. It is part of the state of Jammu and Kashmir, है ना। ये जो कश्मीर है ये क्या है, जम्मू एंड कश्मीर, है ना। जम्मू एंड कश्मीर एक जगह है ना, स्टेट है, उसका कैपिटल है कश्मीर। ठीक, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट है, वहीं का एक जगह है कश्मीर, है ना। एंड जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल कहाँ है, श्रीनगर। ठीक है, आगे देखिए। जम्मू एंड कश्मीर में जो कश्मीर जगह है वो बिल्कुल वर्ल्ड का बहुत ही खूबसूरत जगह है ये, है ना। इंडिया एंड पाकिस्तान की जो लड़ाई होती है वो अक्सर इसी जगह को लेके होती है ना, अक्सर कश्मीर को लेके होती है, सुना है ना, क्योंकि ये बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। ठीक है, क्लियर है ना। ये कश्मीर बहुत ही सुंदर जगह है, इंडिया का सबसे खूबसूरत जगह है कश्मीर, और इसको कहते हैं, इसको वर्ल्ड का सबसे खूबसूरत प्लेस भी कहा जाता है कश्मीर को। ठीक है, क्लियर है ना। ओके आगे देखिए। इट इज़ द पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ, ये तो मैंने बता दिया ना। कश्मीर इज़ द लैंड ऑफ स्नो कवर्ड एरियाज, माउंटेन, ग्रीन फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, लवली लेक्स एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स। कश्मीर में क्या क्या है, स्नोफॉल होते हैं वहाँ पे। ठीक है, स्नोफॉल देखा है आप लोगों ने, बर्फ़ की बारिश। इसके अलावा माउंटेन्स, है ना, ग्रीन फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, लवली लेक्स एंड ब्यूटीफुल गार्डन्स। मतलब देखो ये पिक्चर ही देखो, यहाँ पे कश्मीर का जो पिक्चर यहाँ पे शो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है ना, कितना खूबसूरत सा जगह है ये, है ना। बिल्कुल लवली सा ये पिक्चर है ना। आगे देखिए। ड्यू टू पिक्चर सिक्यूज ब्यूटी इज़ नोन एज द पैराडाइज ऑन द अर्थ। देखो इन्हीं सारी ब्यूटी की वजह से इसको अर्थ का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना। ओके आगे देखिए। अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट नॉट ओनली फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम थ्रू आउट द ईयर टू विजिट एंड एन्जॉय द वैली। यहाँ की जो वैली है, यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ की जो घाटियाँ हैं, उन पे टूरिस्ट लोग आते रहते हैं, है ना। सिर्फ इंडियन नहीं, बहुत विदेशी लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है, विदेशी, इंडियन सब जाते हैं घूमने के लिए कश्मीर, है ना। एंड पूरे ईयर, पूरे साल ये चलता है, ऐसा नहीं कि कोई इनका एक टाइम होता है, कोई फिक्स टाइम पीरियड है एंड उसी पीरियड पे नहीं, यहाँ पे ऐसा चलता है, पूरे साल ऐसा चलता है। ठीक है, क्लियर है ना ये। ओके आगे देखिए।
श्रीनगर इज़ द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का कैपिटल कहाँ है? श्रीनगर, है ना। द फेमस डल लेक इज सिचुएटेड हियर। डल लेक सबसे फेमस लेक है इंडिया का, वो कहाँ सिचुएटेड है? कश्मीर में, ठीक है। डल लेक, लेक मतलब जानते हो ना, झील, है ना। इट इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का ये सबसे खूबसूरत लेक है, ठीक है। आगे देखिए, इट इज़ 8 किलोमीटर्स लॉन्ग एंड 4 किलोमीटर्स वाइड। जो डल लेक है वो कैसा है? बिल्कुल 8 किलोमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई कितने की है? देखो यहाँ 4 किलोमीटर की, ठीक है। द लेक इज़ फेड बाई द स्प्रिंग इन हिल्स, हाउस बोट्स वेयर द टूरिस्ट स्टे, ग्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, है ना। देखो ये जो देखो यहाँ है ना डल लेक की सीन्स, यहाँ पे हाउस बोट्स एंड ऑल यहाँ पे इस लेक में चलता है। एंड टूरिस्ट लोग जो भी यहाँ से घूमने जाते हैं ना कश्मीर, कहीं से मतलब दूर दूर से, देश के लोग, हमारे इंडिया के लोग, विदेशी लोग, सारे लोग देखो हाउस बोट पे मतलब बिल्कुल डल लेक का एंजॉयमेंट करते हैं, ठीक है, बोट्स के थ्रू, ठीक है। क्लियर है ना ये? ओके, आगे देखिए, हाउस बोट्स आर बिग। देखो मैंने दिखाया ना हाउस बोट कैसा होता है, बिल्कुल घर की तरह, है ना, घर की तरह। नोन एज सिकर्स दैट आर फ्लोटिंग हाउसेज विथ ग्लाइड ओवर द डल लेक, है ना। देखो ये है ना बिल्कुल घर जैसा दिख रहा है ना, बड़ा सा होता है ना। ये डल लेक में तैरता रहता है, ठीक है। एंड जो भी टूरिस्ट लोग होते हैं वो इन्जॉयमेंट के लिए जाते हैं, डल लेक को इन्जॉय करते हैं इस बोट के थ्रू, ठीक है। आगे देखिए, दे आर सोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट एंड ऑल्सो गुड सर्फेस ऑफ अर्निंग टू इट्स नेटिव्स एज बेल, है ना। द सिकर्स आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स एंड वेल फर्निश्ड। ये जो बोट होता है, ये जो सिकर्स, इसका नेम दिया गया है, ठीक है, सिकर्स, ठीक है। ये जो है वो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत होता है, ठीक है, बहुत ही मतलब अंदर से बिल्कुल अलग शेप एंड साइज़। देखो और सारे बोट से इसकी साइज़ एंड शेप बिल्कुल अलग लग रही है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कोई घर है, कोई महल है ना। देखिए, और ये बिल्कुल फर्निश्ड भी होता है, जैसे हमारे घर में होता है ना, बिल्कुल फर्निशिंग वैसा। दे आर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड टू ल्यूर द टूरिस्ट। सम ऑफ द बोट्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विथ किचन। कुछ बोट्स में तो ये तो देखो बिल्कुल फुली फर्निश्ड होता है, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होता है। एंड कुछ ऐसे बोट्स भी होते हैं जहाँ पर किचन भी होता है, मतलब अगर किसी को कुछ बना के खाना है तो वो खा भी सकता है ना। इंजॉयमेंट विथ फूड एंड ऑल फर्निशिंग, है ना। क्लियर है ना? ओके, आगे देखिए, देर आर मेनी ब्यूटीफुल गार्डन्स ऑन द लैंड्स। कश्मीर में क्या है, ढेर सारे ब्यूटीफुल गार्डन्स भी हैं, ठीक है। द शालीमार बाग, द निशात बाग, है ना, द नशीम बाग नियर श्रीनगर आर सम ऑफ द मोस्ट फेमस गार्डन। देखो यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स भी हैं, लाइक शालीमार, नशीम, है ना, निशात, है ना। ये सारे गार्डन्स है, बहुत ही फेमस गार्डन्स है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा, ठीक है। ये कहाँ है? नियर श्रीनगर, श्रीनगर के पास ये सारे गार्डन्स हैं, ठीक है। क्लियर है ना? द गार्डन्स आर फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट ट्रीज, है ना, एप्पल्स, पीसेस, पियर्स, वॉलनट्स एंड आलमंड्स ग्रो इन अबंडेंस इन कश्मीर, है ना। एप्पल देखे हो ना, एप्पल तो बिल्कुल होता ही है कश्मीर का सबसे फेमस फ्रूट, है ना। ये जो गार्डन होता है, बिल्कुल वो डेकोरेट होता है, मतलब वहाँ उन सारे गार्डन में बहुत ही अच्छे बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रीज़ होती है, ट्रीज़ विथ फ्रूट्स, है ना। क्लियर है ना? Rice is the main food of Kashmir because it is mainly grown in the field near the lakes because plenty of water is needed for growing rice, है ना। कश्मीर में सबसे ज़्यादा क्या उपजाया जाता है? राइस, है ना। राइस के ग्रोन के लिए, राइस के कल्टीवेशन के लिए कश्मीर बहुत ही फेमस जगह है, ठीक है।
यहाँ पे राइस उपजाया जाता है, क्योंकि यहाँ का जो ज़मीन है वो उस तरीके का है, उस तरीके की उपजाऊ ज़मीन है जहाँ पे राइस ईज़िली ग्रोन हो सकता है। ठीक है, पानी भी है ना, लेक्स भी हैं। क्लियर है ना? ओके। द पीपल ऑफ कश्मीर आर गुड एंड परफेक्ट क्राफ्टमैन, दे मेक मेनी थिंग्स। यहाँ के जो पीपल होते हैं वो भी तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं। ठीक है। सॉल्स ऑफ कश्मीर आर फेमस फॉर देयर ब्यूटी, है ना। कश्मीर का सॉल बहुत ही फेमस होता है क्योंकि वो इतनी खूबसूरती से, इतना ब्यूटीफुल वो बनाया होता है ना कि वो हर जगह पे फेमस है। स्पेशली इंडिया में तो बहुत फेमस है। ठीक है। एंड बहुत ही गर्म भी होता है, एंड इसकी डिज़ाइन भी बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल और सारे सॉल से इसकी डिज़ाइन अलग होती है। ठीक है, कश्मीरी सॉल। ठीक है, क्लियर है ना? पॉशमीना वूल ऑफ कश्मीरी शिप इज़ यूज फॉर मेकिंग सॉल। यहाँ का जो पॉशमीना सॉल होता है ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, बहुत ही गर्म भी होता है। सॉल मेकिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर। कश्मीर में ऐसा होता है ना, बिल्कुल यहाँ पे जो उलेन क्लॉथ्स होते हैं ना, यहाँ पे इसकी इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी, एंड स्पेशली कश्मीर इज़ फेमस फॉर सॉल मेकिंग। ठीक है, सॉल बनाने के लिए कश्मीर बहुत फेमस है। लाइक पॉशमीना सॉल बहुत ही महंगा और बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, एंड बहुत ही गर्म भी होता है। आगे, कारपेट मेकिंग इज़ अनदर फेमस कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ कश्मीर, है ना। इसके अलावा यहाँ पे कारपेट मेकिंग भी होती है। ठीक है, कश्मीरी कारपेट्स आर फेमस एंड इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कलर्स एंड डिज़ाइंस एंड यूनिकनेस, है ना। कश्मीर का जो कारपेट होता है वो बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल कलरफुल, है ना। इसकी डिज़ाइन भी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, द हैंडमेड कारपेट्स आर सेन टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड अब्रॉड, है ना। यहाँ के जो कारपेट्स होते हैं वो जो हैंडमेड कारपेट्स होते हैं वो स्पेशली बहुत फेमस है, एंड इंडिया के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसके अलावा अब्रॉड में भी, मतलब अदर कंट्री में भी, है ना, विदेश में भी इसकी बहुत डिमांड होती है। ठीक है, क्लियर है ना? आगे, मैनी पीपल कम हियर थ्रू आउट द ईयर टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, है ना। बहुत सारे लोग लाइक इंडियंस एंड फॉरेनर्स, है ना, देश के लोग, हमारे इंडिया के लोग एंड विदेशी लोग पूरे साल कश्मीर जाते हैं, घूमते हैं। ठीक है, यहाँ वहाँ की ब्यूटी को देखते हैं। क्लियर है ना? कश्मीर इज़ द थ्रोन ऑफ इंडिया, टूरिज्म इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल ऑफ अ स्टेट, है ना। अब देखो, विदेशी लोग घूमने आएंगे, घूमेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे ना उनके, और जब उनके जो पैसे खर्च होते हैं वो कहाँ जाएगा? कश्मीर में ही रहेगा ना। तो यहाँ जो बहुत बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम है ये कश्मीर का। ठीक है, टूरिस्ट लोग जब घूमने आते हैं, स्पेशली जब विदेशी लोग, है ना, तो बिल्कुल कितना भी महंगा हो, कुछ भी हो, वो लोग घूमते हैं, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, उसमें पैसे लगते हैं ना, और वो पैसे कहाँ होता है? कश्मीर, और फिर उसको यूज करते हैं उसकी खूबसूरती को मेंटेन रखने के लिए एंड ऑल। ठीक है, क्लियर है ना? समझ में आ गया ना ये चैप्टर? अब इसका क्वेश्चन आंसर मैं करा दूँगी। ठीक है, इसको पढ़ना, घर पे पढ़ना, रीड करना एक बार में, मतलब अभी तो बिल्कुल घर पे ही रह के पढ़ाई करनी है, सिचुएशन ऐसा है, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करना है ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, इस चैप्टर को भी पढ़ना, एंड इसकी क्वेश्चन आंसर मैं करा दूँगी, नोट्स कर लेना कंप्लीट। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो, घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ाई करो। ठीक है, ओके, थैंक यू।